तो ताव दिए जाने से क्या होता था, जितना जितना ताव देते उतना उतना स्वर्ण पाषाण की जो कालिमा किट्टिमा है वो निकलते जाते। तो जैसे सोने को तपाने से उसमें लगी कालिमा किट्टिमा निकलती जाती है, वैसे हमारी भाव विशुद्धि के प्रभाव से हमारी आत्मा में जुड़े हुए कर्म हमारी आत्मा से अलग होना शुरू कर देते हैं। दरअसल इसको समझिए, इसकी केमिस्ट्री है। क्या है इसकी केमिस्ट्री? भाव से ही कर्म बंधता है और कर्म बंधन के कारण हम संसार में अटके हैं। तो भाव से ही कर्म हमारी आत्मा से पृथक होते हैं। एक भाव है जिससे कर्मों का अट्रैक्शन होता है, और एक भाव है जो कर्मों को डिसोसिएट करते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये कर्म का आत्मा से जुड़ना जब एक भावात्मक परिणति है, तो इसी भाव विशुद्धि के बल पर कर्म को आत्मा से पृथक भी किया जा सकता है। उसमें कोई गुंजाइश की बात, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो कैसे होता है? आपने गुस्सा किया, रोज का प्रैक्टिकल अनुभव है। जब आप गुस्सा करते हैं उस समय क्षण और काफी देर तक गुस्सा कर लेने के बाद की स्थिति क्या होती है? कभी अनुभव किया आपने? जिस समय गुस्सा में रहते हैं उस समय उत्तेजना की अधिकता होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती? होती है। और गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद थकान का अनुभव होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है। तो गुस्सा क्या है? एक भावात्मक आवेग ही तो है, जिसकी तीव्रता में उत्तेजना और थकान दोनों चल रही है, जो हमारे जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में दिखते हैं। कर्म शास्त्र की भाषा में उसके साथ हमारा कर्म जुड़ता है। ठीक है। दूसरी तरफ, यदि आपके मन में किसी के प्रति वैर की भावना हो, वर्षों से लड़ाई चलती हो, नाम सुनते ही आग लगती हो, और किसी के समझाने बुझाने के बाद कोई अच्छा निमित्त मिल जाने के बाद आपकी उनसे मैत्री हो गई हो, तो मैत्री होने के कितनी देर बाद प्रसन्नता होती है? क्या होता है? तत्क्षण प्रसन्नता होती है। उसी व्यक्ति को पहले देखते थे तो आग लगती थी, आप उस व्यक्ति को देख रहे तो आत्मीयता उमड़ रही। क्यों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये भावात्मक आवेग है। ये भी जब नकारात्मक बात बढ़ी थी तो हमारे अंदर वैर और प्रतिशोध का भाव बढ़ता था, और जब हमने अपने भाव को विशुद्ध बनाकर क्षमा का भाव धारण किया, बैर विरोध के गांठ खुल गए, और जिसकी बात सुनने से आग लगती थी अब उससे बात करने को मन बनता है, क्योंकि अब आत्मीयता हो गई। ये अंदर है ना। इसी तरह जब कोई साधक अपनी आध्यात्मिक साधना में लवलीन होता है, तो उसके हृदय में उत्पन्न होने वाली भाव विशुद्धि का कुछ ऐसा प्रभाव और प्रताप होता है कि आत्मा में लगे सारे कर्म आत्मा से अलग होने को बाध्य हो जाते हैं। और जब सारे कर्मों का सफाया होता है, तभी आत्मा परमात्मा बन जाता है या भक्त भगवान बन जाता है। इसे हम समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। महर्षि जैन चित्रा विजय दिल्ली से पूछ रही हैं कि बिना द्रव्य चढ़ाए पूजा पढ़ने के लिए स्थापना और अर्घ कैसे बोलें? कितनी बार तो इसका उत्तर दिया भैया। आगे बढ़ो, ऑनलाइन में भी स्क्रूटनी करो। महर्षि कोमल जैन लामिया ये पूछ रहे हैं कि जब किसी बच्चे को कोई बड़ा इंसान बिना किसी के बात के डांट देता है, जो हमारी कास्ट से अलग होता है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, कोई बड़ा व्यक्ति डांट दे रहा है तो पहली बात तो ऐसा है कि बिना कारण किसी को डांटना नहीं चाहिए, और डांटे भी तो ऐसा डांटे अंदर हाथ संभाल के, बाहर मारे। जो डांटने का उद्देश्य सामने वाले को प्रताड़ित करने का कभी नहीं रखना चाहिए। डांटने का उद्देश्य सामने वाले को रास्ते पे लगाने का होना चाहिए, चाहे सामने वाले की गलती हो तो भी।
उसने गलती की इसलिए डांटू, डांटना ये धर्म नहीं, प्रताड़ित मत करिए। हमेशा एक बात समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं तो उसे सजा मत दीजिए, सीख दीजिए। क्या कह रहा हूं? सजा मत दीजिए, सीख दीजिए। सजा तो पुलिस देती है, आप उसके पिता हो, पुलिस बनने का काम मत करो, पिता हो तो पिता ही बने रहो। ये जीवन में एक सूत्र अंकित करके रखो। फिर रहा सवाल, किसी व्यक्ति की बिना गलती पे अगर कोई डांट दे, बड़ा व्यक्ति डांटे, तो छोटे क्या करें? उस समय छोटे भी अपने आप में संयम रखे। बड़े ने गलती की है, बिना वजह सामने वाले को डांटा है, तो अपने कि मैं अपने जीवन में कभी बड़ा होऊंगा तो बिना वजह कभी किसी को इस तरह से नहीं डांटूंगा, क्योंकि डांटने का दुष्प्रभाव क्या होता है मैंने देख लिया। यही सकारात्मक प्रतिक्रिया है। बड़े गलती करे नहीं, करना भी नहीं चाहिए, पर यदि कदाचित बड़े गलती करे और बच्चे उन्हें जवाब देने लगे तो परिवार की सारी मर्यादाएं टूट जाएगी, फिर उस घर में कोई मैनर्स नहीं बचेंगे। इसलिए ऐसा करना ठीक बात नहीं। महाराज श्री बिट्टू पोद्दार टीकमगढ़ से पूछ रहे हैं कि भारतीय पाठ्यक्रम में भगवान महावीर की शादी होना बताया है, क्या सचमुच यह सत्य है? देखिए, हमारे यहाँ दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा है। दिगंबर परंपरा में भगवान महावीर की बात चली थी, शादी नहीं हुई, और श्वेतांबर परंपरा में भगवान महावीर ने विवाह किया, उनकी एक पुत्री भी हुई। तो ये दोनों प्रकार की मान्यताएं हैं, वो लेख में है, उसी आधार पर पुस्तकें लिखी जाती है और पाठ्यक्रम में वैसे जोड़ दिया गया। भगवान महावीर ने विवाह किया या नहीं किया, भगवान महावीर हमारे लिए इसलिए महावीर नहीं बने कि उनने विवाह किया। भगवान महावीर हमारे लिए महावीर इसलिए बने क्योंकि उनने वीतरागता प्राप्त की और सबको छोड़ दिया। हम भगवान की भगवत्ता को पूछते हैं, आगे पीछे की बातों को नहीं। महाराज श्री मनीष जैन बेंगलोर से पूछ रहे हैं कि महाराज जी, संसार के दुखों से कैसे पार हों? संसार में कहीं सुख नहीं है, सब समझते हैं पर संसार में ही फंसे रहते हैं, हमें क्यों नहीं वैराग्य होता? तो लोगों की दशा ऐसी है कि गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, पता है, लेकिन फिर भी ट्रेन बदलने की हिम्मत नहीं कर रहे। हम क्या करें? जब पता है कि हम संसार में फंसे हैं, संसार में दुख है और ये दुखों से हम घिरे हैं, क्यों हमें दुख मिल रहा है, राग रंग में रमे हुए हैं, फिर भी रोना रो रहे हैं। तुम्हारी स्थिति है मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, अपन पो आप हु विसरो। चना बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं लोग? छोटे मुंह के मटके में चना डाल देते हैं। बंदरों को चना बहुत प्रिय होता है, और बंदर जब उसमें से चना निकालने के लिए अपने हाथ को डालता, मुट्ठी भरता है, तो उसका मुंह सकड़ा था, जाते समय तो घुस गया, मुट्ठी भर जाने के कारण हाथ बाहर नहीं निकलता। तो उन बंदरों को ऐसा लगता है कि इस मटके में कोई भूत पिशाच है जिसने हमें पकड़ लिया, कोई मैजिक है सो हमको पकड़ लिया। तो वो मटके को पकड़ रहा रहता, छोड़ नहीं पाता। अगर मुट्ठी ढीली कर दे तो अभी हाथ बाहर निकल जाए। यही दशा आज के संसार के प्राणी की है। वो मुट्ठी तो अंदर छोड़ना नहीं चाहता और चाहता है कि मेरा हाथ निकल जाए। तुम्हारे हाथ को पकड़ा किसने है? मुट्ठी ढीली करो, अभी हाथ बाहर हो जाएगा। महाराज श्री आशा पाटौदी कोटा से पूछ रही हैं कि पंच परमेष्ठी उपाध्याय कौन होते हैं? वर्तमान में कितने उपाध्याय परमेष्ठी हैं और साधु से उनकी मूल गुण कम क्यों होते हैं? देखिए, उपाध्याय के लिए आगम में दो तरह की चर्चा आती है। 11 अंग और 14 पूर्व के जो धारी होते हैं वो उपाध्याय होते हैं। जो उपाध्याय होते हैं वो साधु के गुणों से युक्त तो होते ही हैं। उपाध्याय तो कोई डिग्री नहीं, एक दायित्व है। संघ में अध्ययन अध्यापन का कार्य कराना उपाध्याय की मूल जिम्मेदारी है। और ये उपाध्याय 11 अंग और 14 पूर्व के धारी 25 मूल गुणों से मंडित कहे गए। धावला में एक प्रसंग आया कि अगर ऐसा है तो फिर वर्तमान में तो कोई उपाध्याय ही नहीं होंगे, क्योंकि न आज अंग है न पूर्व। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वर्तमान में उपलब्ध समस्त शास्त्रों का जो ज्ञाता है वो उपाध्याय होने के लायक है। वर्तमान में जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं उनके ज्ञाता उपाध्याय कहलाते हैं। और संघ में उससे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए, शास्त्रों का पारगामी हो।
क्योंकि पढ़ने वाले को से पढ़ाने वाला का स्तर हमेशा ऊंचा होना चाहिए। वो उपाध्याय है और ये उपाध्याय की व्यवस्था है। अब वर्तमान में उपाध्याय नाम से तो अनेक हैं, पर गुणों से कितने हैं ये आप सबको देखने की जरूरत है। वर्तमान में आचार्य और उपाध्याय पद का जितना अवमूल्यन हुआ अतीत की किसी भी शताब्दी में नहीं हुआ। मैं ऐसे भी उपाध्याय को जानता हूं जो उपाध्याय बनने के बाद एक पंडित से तत्वार्थ पढ़े। अब ऐसे उपाध्यायों के लिए क्या कहूं। आचार्य में भी उपाध्याय का गुण होता है। हमारे संघ में हमारे आचार्य गुरुदेव 3 in 1 है। वे आचार्य भी हैं। जब संघ का अनुशासन करते हैं तो आचार्य होते हैं, जब वो अध्यापन कराते हैं तो उपाध्याय बन जाते हैं, और जब वे अपने सामायिक साधना में निरत होते हैं तो एक श्रेष्ठ साधक साधु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो उपाध्याय के गुण आचार्य में भी रहते हैं। महाश्री सोनल जन अशोकनगर से पूछ रही हैं कि हमारे शास्त्रों में पढ़ने में मिलता है कि हमारे जैन भगवान 100 इंद्रों से पूजित हैं। क्या इंद्रों की संख्या 100 ही है? जिस तरह से इंद्रों का विधान है वो 100 ही है। भव नाले 40, बिंतर दीवान होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। ये 40 प्रकार के 100 प्रकार के इंद्र बताए। इसमें भवनवासी 10 प्रकार के हैं। इनके प्रत्येक में 2-2 इंद्र होते हैं, तो 10 में 20 इंद्र हो गए, और 20 ही प्रति इंद्र होते हैं, इसलिए 20-20 40 इंद्र भवनवासियों के लिए। वेंतरों में 8 वेद हैं, इनके भी 2-2 इंद्र होते हैं, तो 16 इंद्र और 16 प्रतिंद्र मिलाकर 32 हो गए। कल्पवासी 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं, और 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र होने से 24 इनके हो गए। ज्योतिष में चंद्र इंद्र है, सूर्य प्रतिंद्र है, तथा मनुष्यों में नरेंद्र चक्रवर्ती और तिर्यंचों में मृगेंद्र सिंह है। ये इंद्र के रूप में, इंद्र का अर्थ यहाँ प्रधान है। तो ऐसे 100 प्रधान जिनकी वंदना करते हैं वे 7 इंद्रों से वंदित हैं। आचार्य कुंद ने पंचास्तिकाय ने पंचास्तिकाय के मंगलाचरण में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा, इंद्र सद वंदियानम त्रिभुवन ही मधुर विशद वक्कानम अंतातीद गुणानम नमो जिनानम जिद भवानम। महाराज नानम जिद भवानम माने उन्होंने लिखा कि कौन है इंद्र सद बंदिया, मधुर विशद वक्कानम, 3 लोक में हितकारी और मधुर तथा स्पष्ट बात करने वाले, अंतातीत गुणानम जो अनंत गुणों से युक्त है, मंडित है, ऐसे जिद भवानम संसार को जीत लेने वाले जिनानम जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो। आप सब बोलिए नमो जिनानम, 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 नमो जिनानम। नमो जिनानम। आगे पूछिए। महाराज ऑनलाइन क्वेश्चन के ऊपर अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न गुरुमाला दीदी महावीर जी से पूछती हैं, विग्रह गति में 3 प्राण कौन कौन से हैं? विग्रह गति में 3 प्राण हैं। एक तो शरीर प्राण, दूसरा भाव क्षोभ आयु प्राण, और इंद्रिय प्राण। वहां मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, उच्छ्वास नहीं है, ये प्राण नहीं है। महाश्री अब आज यहाँ सभा में विराजित श्रीमान महेंद्र जी शाह ये अपना पहला अपनी समस्या अपना शंका लेकर के आ रहे हैं। महेंद्र जी शाह और तैयार रहेंगे श्रीमान दिनेश कुमार जी पापड़ीवाल, श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल जो कि श्रोमणी संरक्षक हैं गुणायतन के, एवं तैयार रहेंगे। पूछिए आप। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री चूंकि सलेखना, संथारा या समाधि के कानूनी मुद्दे से मैं जुड़ा हुआ हूं और डिवीजन बेंच के जजमेंट पढ़ने के बाद में मेरे मन में एक प्रश्न बहुत बार पैदा हुआ कि आदमी अपने स्वयं कल्याण के लिए सलेखना या संथारा की प्रक्रिया अपनाता है,
परिवारजन उसको प्रचारित और प्रसारित करके क्या अपने परिवार को समाज में ऊपर स्थान दिलाने के उद्देश्य से करते हैं या ये उचित है? देखिए, साधना स्पष्टतया स्वहित के लिए की जाती है, साधना वैयक्तिक होती है। लेकिन वैयक्तिक साधना को भी हम अन्य लोगों को प्रेरणा पाने का आधार बना सकते हैं। हमारे शास्त्रों में संलेखना को बहुत महत्व दिया और ये बताया कि यदि तुम अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंत संलेखना पूर्वक हो, तो किसी संलेखनाधारी की संलेखना की सूचना मिले तो जरूर जाकर देखो। यहां तक लिखा है कि कोई मुनिराज यदि किसी तीर्थ यात्रा के विकल्प से निकले हों और उस क्रम में उन्हें किसी मुनिराज की कुछ दूरी पर संलेखना की सूचना मिल रही हो कि कोई मुनिराज वहां संलेखना ले रहे हैं, तो तीर्थ यात्रा का विकल्प त्याग कर जीवित तीर्थ की वंदना करो, ये उल्लेखित है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी धार्मिक क्रियाएं जो नितांत वैयक्तिक है, वह भी औरों के लिए प्रेरणा का कारण बनती है। एक आदमी संलेखना ले रहा है, दूसरे लोग देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये बड़ा बहुत प्रैक्टिकल साधना है, यदि हम इस तरीके से संलेखना ले तो हमारा भी अंत हो सकता है। अभी हमारे सानिध्य में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से पूर्व एक सज्जन थे, अशोक जी पाटनी के फूफा जी दीपचंद जी चौधरी किशनगढ़ वाले। उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। गुरु चरणों के अनन्य भक्त थे, उनने जीवन भर धर्म को समझा, साधना की। उनने कहा हमें छेदन भेदन नहीं कराना, हमें महाराज के पास ले जाओ। आपने भी देखा भट्टारक की नशिया में वो रहे, यद्यपि हमने उसकी कोई ऐसी पब्लिसिटी नहीं कराई, पर लोग आए, उन्होंने देखा तो अनेक लोगों के मुंह से ये निकला कि वाकई में जीवन का अंतिम उपसंहार तो ऐसे ही होना चाहिए। अस्पताल में सड़ने से अच्छा है गुरु चरणों में रहकर नमोकार जपते जपते अपना जीवन बिताए। और आप लोगों ने देखा जिनको डॉक्टरों ने थोड़े समय का मेहमान बताया था, वो कितने अच्छे और कितनी शांति से 8-10 दिन तक रहे और वेद विज्ञान के साथ इस दुनिया से विदा हुए। तो यदि इस दृष्टि से कोई प्रचार किया जाता है तो उसे सर्वथा असंगत नहीं कहते, लेकिन जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित नहीं होना चाहिए और उस साधक को प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। लोगों के दर्शन आदि की समयावधि सीमित होनी चाहिए, एक मर्यादा में होना चाहिए और ये तभी तक सुलभ रखने देना चाहिए जब तक कि उस साधक को कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ ना हो। हमारे भगवती आराधना में एक मुनि की संलेखना के लिए 48 मुनियों को उसकी परिचर्या में नियुक्त करने के लिए बताया और उसमें से 4 मुनि को तो गेट कीपर बन के रहने के लिए कहा कोई आलतू फालतू आदमी आकर के इनके मन में कोई विकल्प उत्पन्न न कर दे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ज्यादा अति सर्वत्र वर्जित, अतिरिक्त महिमा मंडन उचित नहीं। श्रीमान दिनेश कुमार जी पापड़ीवाल, बिंटा जी पापड़ीवाल और तैयार रहेंगे श्री रमेश कुमार जी जैन, पिंकी शाह, किरण जैन, नेहा जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मनुष्य जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयों का भी वो नजरअंदाज करता है या भुला देता है, और जब उसको नापसंद करता है तो उसके अच्छाइयों को मिटा देता है। ऐसा क्यों? यही संसार, यह है राग और द्वेष। राग वो होता है जो दोष को भी पी जाता है और द्वेष वह होता है जो गुणों को भी लील जाता है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति राग हो तो जिसके प्रति राग हो उसकी बुराई भी अच्छाई दिखती है। आपने देखा होगा एक आतताई आतंकवादी के भी लोग प्रशंसक होते हैं,
एक वेश्या के भी प्रशंसक मिल जाएंगे। क्यों? ये राग है। और जब तक राग होगा तब तक रागानुबंध ऐसा ही होता है, तब तक दोष को अनदेखा कर लेंगे। लेकिन ये राग कब द्वेष में परिवर्तित हो जाए पता नहीं। और जिसके प्रति द्वेष हो, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, उनमें भी हमें अच्छाई नहीं दिखती, बुराई दिखती। इस संसार की स्थिति है। लेकिन इससे बढ़कर के है एक प्रेम। प्रेम का मतलब सामने वाले के दोषों को न केवल नजरअंदाज करो, अपितु प्रेम सामने वाले के दोषों का शोधन भी करता है। देखता नहीं, लेकिन वो चाहता है कि ये दोष यदि सामने वाले के मन में है तो हटना चाहिए। उसमें एक हिताकांक्षा है, और किसी की हिताकांक्षा से उसके दोष के शमन का प्रयास किया जाए तो ये बुराई नहीं, कर्तव्य है। गुरु शिष्य के दोषों को देखकर उसके संशोधन का रास्ता बताते, प्रायश्चित देते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु के मन में शिष्य से प्रेम या राग नहीं है। सच्चाई ये है कि गुरु के मन में शिष्य के प्रति राग नहीं, प्रेम है। और प्रेमी यही चाहता है कि जिससे मेरा प्रेम है वो मेरे समान बने, मुझसे आगे बढ़े। गुरु का प्रेम उसे प्रेरित करता है कि नहीं, ये दोष तेरे अंदर से तो हटा। ये बात अलग है कि कई बार शिष्य उसे नहीं समझे, गुरु की अंतर भावना को न समझे, और गुरु के प्रति भी अपना अनिष्ट देखने लगे कि गुरु के मन में भी मेरा ठीक नहीं, तो ये उसकी नादानी है। यही स्थिति एक पिता और पुत्र के साथ बनती है। पिता अपने पुत्र की गलतियों को देखे और उसके लिए दूर करने की प्रेरणा दे या उसे डांटे, तो इसका मतलब ये मत समझना कि पिता का अपने पुत्र के प्रति द्वेष है, अपितु ये समझना कि ये पिता की प्रबल हिताकांक्षा है, जो अपने पुत्र में कोई भी दोष नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे मालूम है अगर आज दोषों का शोधन हो गया तो सारी जिंदगी सुखी रहेगा, और मैं अपने राग में उसके दोषों को पुष्ट करता रहूं तो सारी जिंदगी वह दुखी बना रहेगा। इसलिए दुखी होने से अच्छा है दोष दूर करो और ये रास्ता अपनाना है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। नहीं पूछ रहे। श्रीमान रमेश जी जैन और तैयार रहे नेहा किरण। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि आज जैन समाज का मूलभूत सिद्धांत है अपरिग्रह है, जबकि आज के इस भौतिकतावादी युग में आदमी परिग्रह की ओर बढ़ रहा है, और हमारे सामाजिक व धार्मिक कार्यों में भी परिग्रह को ही बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा क्यों और इसका क्या निदान है? एक बार एक पत्रकार, खड़े रहिए आप, खड़े रहिए। एक बार एक पत्रकार ने आपसे ही मिलता जुलता प्रश्न मुझसे किया। उन्होंने कहा कि महाराज जी, जैन धर्म में अपरिग्रह के आदर्श की बात की जाती है, पर जैनियों में परिग्रह की बहुलता देखने को मिलती है, ये विरोधाभास क्यों? मैं आपके प्रश्न के साथ इस प्रश्न को जोड़ रहा हूं और आपसे बात कहना चाह रहा हूं। मैंने उन्हें जो जवाब दिया, आज के संदर्भ में मैं वही उत्तर देना चाहता हूं। मैंने उन्हें कहा कि देखो, दो चीजें होती हैं, एक है सिद्धांत और दूसरा है व्यवहार। एक होता है श्रद्धालु और एक होता है अनुयायी। अपरिग्रह को सिद्धांततः पाप समझना हर जैन धर्मावलंबी के विश्वास में जुड़ा हुआ है। अपरिग्रह को धर्म, परिग्रह को पाप समझना हर जैन धर्म के अवलंबी को भी पता है परिग्रह पाप है कि नहीं? विश्वास है। लेकिन जिसका विश्वास है उसका हम अनुसरण करें ये कोई जरूरी नहीं। हर परंपरा में होते हैं। हम सिद्धांततः परिग्रह को पाप मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर राग है, हमारे अंदर आसक्ति है, हमारे मन की कुछ दुर्बलताएं हैं जो सब कुछ जानते हुए भी मुझे परिग्रहों से मुक्त नहीं होने देती।
तो इसे देख करके ये कहना कि लोग अपरिग्रह के सिद्धांत से विश्वास खो दिए, ये बात ठीक नहीं। अपरिग्रह पर विश्वास है, लेकिन आज के लोक जीवन की स्थिति ऐसी हो गई, आज के सारे जीवन मूल्य अर्थ पर आधारित हो गए, सारे सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा पैसे पर अवलंबित हो गई, तो देश काल का प्रभाव लोगों के मन पर पड़ता है और लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ने लगा, लोग हो रहे हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपरिग्रह के प्रति आस्था का ही ये परिणाम है कि जैनियों में परिग्रह की जितनी बहुलता है उतनी ही दान करने की उदारता भी है। यदि अपरिग्रह के प्रति आस्था नहीं होती या परिग्रह के प्रति पाप बुद्धि नहीं होती तो इतने दान की उदारता नहीं होती। पर मैं ये जरूर सबसे कहना चाहूंगा, अपरिग्रह को आदर्श मानने मात्र से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब अपरिग्रह के आदर्श को अपने जीवन में उतारे। पिंकी शाह, किरण जैन, नेहा जैन, और इस बीच में इस सूचना हमारे गुणायतन से श्रीमती सुशीला देवी। नहीं बोलो, आगे बोलो। हाँ, आखिरी बोलो। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि क्या माँ अपने बच्चों में भेदभाव करती है, और करती है तो क्या वह सही मायने में माँ कहलाती है? देखिए, माँ है, बच्चों में भेदभाव कर ले ये माँ की कमी है, पर बच्चों को कभी ये नहीं देखना चाहिए कि माँ मेरे साथ भेदभाव कर रही है। माँ, एक बच्चे के साथ दुनिया में अनेक लोग मिल सकते हैं, पर माँ तो एक ही मिलेगी, वो दोबारा नहीं मिलेगी। माँ एक ही है। इसलिए माँ, कई बार ऐसा लगता है कि माँ मेरे साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन उसके पीछे उसकी और भी कोई दृष्टि हो सकती है। भेदभाव कर रही है सो कर रही है। एक बात बोलता हूं आप सबके लिए, बड़ों की कृपा उनकी करुणा है, उसे कभी अपना अधिकार मत मानना। रिपीट करता हूं, बड़ों की कृपा उनकी करुणा है, उसे कभी अपना अधिकार मत मानना। मतलब, माँ बाप मुझ पर करुणा बरसाए, माँ बाप मुझे प्रेम दे, माँ बाप मुझे सब प्रकार की सामग्री दे, माँ बाप मेरे प्रति बराबरी का ध्यान रखे, ये मेरा विषय नहीं है, ये उनकी करुणा है, ये उनका विषय है, ये उनकी कृपा है। कृपा को अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। कभी भी बड़ों की कृपा को अधिकार मत मानना। उन्होंने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, ये देखकर अपने मन को मलिन मत बनाओ। ये सोचो कि मुझे जो दिया वो क्या कम दिया है, और यदि और किसी को दिया है तो चलो मेरे ही भाई को दिया है, मेरी ही बहन को दिया है, मेरे ही परिवार के किसी दूसरे को दिया, कोई दिक्कत नहीं। शायद उनकी नजर में उनके लिए ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए उसे दे दिया। चलो मुझे नहीं दिया तो कम से कम मैं मजबूत तो बनूं। ये सकारात्मक विचार, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सकारात्मक विचार प्रत्येक के मन में होना चाहिए, जो अक्सर देखने को मिलता है कि नहीं होता। और एक बात बताऊं, मनुष्य के मन की बड़ी दुर्बलता है। 100 अच्छाई गिनने में नहीं आती, एक बुराई पकड़ में आ जाती है। आप घर से मंदिर आ रहे हो पैदल, कोई व्यक्ति अपनी कार लेके गुजर रहा है, उसने आपको पैदल आते देखा, गाड़ी रोकी, अपनी गाड़ी में बिठा दिया और यहाँ ले आया, चलो महाराज का शंका समाधान अटेंड कर लो। आप थैंक्स देंगे? दिया? पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन भी किया, आप यहाँ आ गए। और ये बताओ, चौथे दिन वो गाड़ी लेकर के निकला, आपकी उसकी दृष्टि पड़ी और आपको देखकर गाड़ी न रोका, गाड़ी खाली थी, फिर भी वो आगे बढ़ा दिया। अब क्या प्रतिक्रिया करोगे? बोलो, क्या प्रतिक्रिया करोगे? बड़ा ऐठने लगा है, बड़ा अहंकारी हो गया है। तुम्हारे बाबूजी का नौकर है क्या वो? बड़ा अहंकारी हो गया, ऐठने लगा। देखो, गाड़ी देख के निकाल के चला गया, रोक नहीं सकता था। 3 दिन उसने आपको लिफ्ट दिया, उसकी कोई धन्यवाद नहीं, एक दिन नहीं दिया, शिकायत। ऐसे ही बड़ों की जिंदगी में अनेक कृपा होती है, उसको तुम नजरअंदाज कर देते हो, और एक में थोड़ी कमी हो गई, शिकायत। एक
केस आया मेरे पास। देखो ये बहुत दिन बाद ये प्रश्न आया है, ये हर घर परिवार की कहानी है, इसलिए मैं चाहता हूं ये ऑपरेशन थोड़ा ठीक से हो जाए। एक केस आया, 2 बेटे, माँ बुजुर्ग थी, बड़ा बेटा दूर रहता था, छोटा बेटा पास में था, सेवा भी करता था। बड़ा बेटा भी ध्यान रखता था लेकिन यदा कदा आता था। बड़ा बेटे के बड़े बेटे को संपन्नता ज्यादा थी, छोटा बेटा अपना काम चलाता था। दोनों में देखा जाए तो बड़े के आगे छोटा दशमांश भी नहीं था। माँ ने दोनों बेटों के लिए हमेशा अच्छा भाव रखा, दोनों को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। और बड़ा बेटा जो कुछ भी बना वो माँ के ही कृपा से बना, ये बात बड़ा बेटा कहता भी था, क्योंकि माँ ने उसे प्रेरणा दी, माँ ने उसे लाइन दी, माँ की प्रेरणा से ही वो आगे बढ़ा। लेकिन बाद में माँ के पास सब दे दिया बराबरी से, पर हीरे की 2 चूड़ियां थी, छोटी बहू के पास वो थी नहीं, तो माँ ने वो छोटी बहू को दे दिया। बड़ी बहू के पास 4-4 सेट ऑलरेडी थे, अब छोटी को दे दिया। सब देने के बाद केवल चूड़ी जो छोटी बहू को दिया, मामला बिगड़ गया। ये तो बहुत भेदभाव करती है, हमको नहीं दिया, छोटी को ही दे दिया। दोनों में बड़ा मनोमालिन्य हो गया, सारा प्रेम बिखर गया, इतना मनमुटाव हो गया कि मां के कारण भाई और बहू के साथ बातचीत भी बंद। संयोग मुझसे जुड़ा हुआ परिवार था। छोटे भाई ने ये व्यथा मेरे सामने प्रकट की कि महाराज मां ने दी, अब चूड़ी हमने मां से मांगी नहीं, लेकिन मां ने कहा कि बेटे ये चूड़ी तू ले ले, तेरे पास नहीं है, उसके पास तो बहुत है। और महाराज आप जानते हैं महिलाओं को थोड़ा ज्वेलरी से अट्रैक्शन तो रहता ही है। अब वो दे दी, लेकिन इससे भाभी को बड़ी तकलीफ है। भाभी को तकलीफ है वो तो ठीक, पर भैया भी बड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, कई दिन से बातचीत नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है ये संपत्ति ही बेकार है। मैंने माँ से कई बार कहा कि माँ तुमने हमको क्यों दे दी, सब भैया को दे देती। माँ कहती बेटे किसको देना ये मेरा काम है, तुम लोगों का काम नहीं है, मेरे बेटे हो तुम, मैं तुम लोगों की माँ हूँ, तुम मुझे सलाह नहीं दे सकते। वो बहुत पढ़ी लिखी समझदार थी। बोले मैंने माँ से कई बार कहा कि इसको वापस कर दो, लेकिन ये नहीं होता। और महाराज वो चूड़ी हमें सूल जैसी चुभती है कि आखिर ये क्या हो गया। ये चूड़ी नहीं होती तो हमें ज्यादा चैन होती, चूड़ी ने सब पूरे घर के खुशियों को खत्म कर दिया। आपको उपाय बताओ। मेरे पास बड़ा भाई भी आया, मैंने उनके परिवार को समझाया। बोले ये क्या कर रहे हो, आज तुम्हारे पास है। बोले महाराज माँ ने भेदभाव किया। बोले माँ ने भेदभाव नहीं किया, माँ ने सद्भाव का परिचय दिया। माँ वो होती है, और हमेशा पानी उस पेड़ को दिया जाता है जो छोटा होता है, उस पेड़ को नहीं दिया जाता जो खुद दूसरों को छाया देता है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जो छोटा था जिसे जरूरत थी उसे दे दी, उसके मन को मोड़ा, तब प्रेम के भाव आए। तो कहने का मतलब ये है, कई बार बड़ी बड़ी बातें भी, छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, इसलिए कभी ऐसा रूप ना आने दें। और मैं समझता हूँ ये सवाल शायद आप अपने संदर्भ में नहीं पूछ रहे होंगे, आपकी माँ अच्छी होगी, वो भेदभाव नहीं करते होंगे, ये किसी और के लिए पूछ रहे होंगे। चलिए किरण जैन नाभा, इनके खुद के ट्विंस है। जल्दी जल्दी, बिल्कुल ठीक, जल्दी समय खराब। हाँ चलिए। गुरुवर के चरणों में सत्संग मंडल। मैं किरण जैन नाव से महाराज श्री मैं पूछना चाहती हूँ कि अशुभ कर्म करने वाला, अशुभ कार्य करने वाला एवं अशुभ विचार करने वाला, तो अशुभ बोलने वाला किस गति को प्राप्त करता है एवं हम अशुभ से कैसे बचे महाराज श्री? देखिए अशुभ का 2 ही उपाय है, या तो त्रियंश गति या नरक गति। समझ गए? तो अशुभ से 2 फल, त्रियंश गति, नरक गति। अब अशुभ से बचने का उपाय जितना बने शुभ में रखें। आगे शीला जी, श्रीमती शीला जी जयपुर से, जल्दी से जाए। श्रीमती शीला जी डोंडिया, हाँ। नावा वाली, नावा की बेटी। चलिए जो सामने हो करो। और नेहा जैन नावा, यदि सामने है तो
आप ही पूछ, जल्दी पूछ लो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारी जैसे उम्र के ग्रस्त को आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग पीछे लग जाना चाहिए, अब घर में जरूरत नहीं है, घर से नीचे रखना चाहिए। चलिए। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि असाता कर्म और साता कर्म इन दोनों में क्या इसका उदय कैसे आता है और इसका क्या मतलब है? देखिए, साता असाता दोनों कर्म हैं, वेदनी कर्म के भेद है। ये अपने कर्म से उदय में आते हैं। साता हमें सुख का संवेदन कराती है, असाता दुख का अनुभव कराती है। साता सुख का संवेदन कराने के साथ साथ दुख के कारणभूत सामग्री को दूर भी करती है। असाता दुख का संवेदन कराने के साथ साथ सुख के साधन सामग्री को हमसे दूर कर देती है। तो ऐसे चालू शब्दों में कहूं, साता संपत्ति और शांति देती है और असाता विपत्ति। ध्यान की एक बात कह रहा हूं, यदि आपकी असाता का उदय चल रहा हो, तीव्र रोग है, व्यापार में नुकसान है, अन्य प्रकार की विपत्तियां हैं, मन में अशांति और उद्वेग की धारा उत्पन्न करने वाले निमित्त आ रहे हैं, लेकिन उस घड़ी आपने अपने परिणामों को ज्ञान के बल पर शांत कर लिया, तो आपकी असाता बहुत मंद हो सकती है और बहुत संभव है कि उसी समय आपकी शाता का उदय आ जाए और अशाता साता में कन्वर्ट हो जाए, यानी विपत्तियों में भी मुस्कुराने की ताकत पा जाए। इसके विरुद्ध शाता का उदय चल रहा हो और मन में संक्लेश के भाव हों तो शाता डाइल्यूट हो सकती है, अथवा ये भी संभव है कि अशाता की उदीर्ण आ जाए और आपको आकुलता हो जाए। तो कुल मिलाकर अपने जीवन को हमेशा प्रसन्न और आनंदित से भरना, प्रसन्नता और आनंद से भरना चाहते हो तो हर हाल में मस्त होकर के जीने का अभ्यास करें। नमस्कार। राजकुमारी पाटवादी पीएनबी मैनेजर, और तैयार रहेंगे राधा वल्लभ मिश्र जी, पत्रकार दैनिक नवज्योति नावा। नमस्तु 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 महाराज श्री के चरणों में। मेरा प्रश्न यह है कि जो पुराने मंदिर जो गांव में और विशेषतः छोटे छोटे गांव में बने हुए हैं, जो पुराने मंदिर बने हुए हैं, उनमें छोटे दरवाजे होते हैं महाराज श्री, उसका कोई आगम में कोई उल्लेख है क्या? जैसे दरवाजा का अपना एक मान है और दरवाजा छोटे बनाए जाते थे, उसमें दृष्टि का मान बनाकर उसके पीछे एक रीजन था कि मंदिर की ऊर्जा मंदिर में संग्रहित रहे और दूसरा आतताई आक्रमणकारी एकदम से मंदिरों पर हमला न करे। जहां तक द्वार मान का सवाल है, मंदिर के शास्त्र में द्वार के ऊपर एक पूर्ण अध्याय है और उस नाप तौल से द्वार होने का ही सही प्रभाव होता है। इसलिए कहीं भी द्वार हो, अगर छोटे हैं तो उसकी नाप तौल को देखना चाहिए और बड़े करना हो तो नाप तौल से ही करना चाहिए। नमस्ते। राधा वल्लभ जी मिश्र, पत्रकार दैनिक नवज्योति नावा। महाराज जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि हर धर्म में मद्यपान, मांसाहार, भ्रूण हत्या, व्यभिचार और जुआ इन कृत्यों को अपराध की श्रेणी में मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनमें से एक भी अपराध करता है और वो किसी संत, साधु या मुनि को आहार देता है, तो क्या आहार देने वाला और आहार ग्रहीता दोनों में से कौन दोष का भागी होता है? और आहार ग्रहीता को क्या आहार लेने से पहले उससे ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए? देखिए, हम तो आपसे पूछ लेते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, यानी आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड हमको दिखा दिया। अब फर्जी दिखाया तो दोषी आप हैं, हम नहीं। समझ गए? तो पहले तो आपको चाहिए कि अगर आप गुरु से बोल रहे हैं तो उनके सामने झूठे वचन न बोलें, और गुरु को आहार देना हो या गुरु की सेवा करनी हो तो मैं ये नहीं कहता कि जिन लोग ऐसा कार्य करते हो गुरु को आहार न दें। मैं तो अब ये कहना चाहूंगा कि अगर तुमने गुरु को आहार दे दिया तो जिन हाथों से आहार दिया उन हाथों से ऐसा कार्य करना बंद कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। अजय जी, जैन पाठशाला प्रधान, जल्दी से। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उत्साहित रहता है, वैसा ही उत्साह, वैसा ही जज्बा, वैसा ही अनुशासन, वैसा ही प्रेशर वो धार्मिक शिक्षा के लिए भेजने के लिए क्यों नहीं करता? और इसका कारण यही है कि पेरेंट्स को लोग मोटिवेट कर रहे हैं उसके लिए। शिक्षा के प्रति आप खड़े रहे, आप शिक्षा के लिए ध्यान देते हैं, आप संस्कार के लिए ध्यान नहीं देते, जबकि ये बहुत बड़ी आवश्यकता है।
इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पाठशाला जरूर भेजो। आज बचपन में आप अपने बच्चों को पाठशाला भेजोगे तो बूढ़े हो जाने पर तुम्हारा बच्चा तुम्हें तीर्थ यात्रा कराएगा, वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा। आप उनकी नींव मजबूत करो, इसकी आवश्यकता है। आज माएँ सबसे ज्यादा गड़बड़ करती है, बच्चों को ओवर बिजी कर देती है। स्कूल के बाद डांस की क्लास, पेंटिंग की क्लास, इसकी क्लास, उसकी क्लास, पता नहीं कितनी क्लास। ये सब चीजें छोड़िए, आप जो करना है करिए, पर उन्हें एक धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए जो आपके बच्चों के नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक करेगा और आने वाले दिनों में धर्म प्रभावना का उसे एक अच्छा माध्यम बनाएगा। यदि आप इनको ध्यान नहीं देते तो आप अपनी भावी पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके नावा में पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है, पर मुझे मालूम पड़ा कि नावा में आधे मोहल्ले के तो लोग आते हैं, दूसरे मोहल्ले के बच्चे नहीं आते। आप ऐसा करके बहुत गलती कर रहे हैं। आपको चाहिए कि बच्चों को समय रहते पाठशाला भेजने के लिए प्रेरणा दें, खुद तत्परता से उन्हें भेजें, ताकि वे बच्चे आगे चलकर आपकी, आपके कुल की, आपके धर्म की और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को अंतिम मिनट में मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए विराम देता हूँ। अंतिम मिनट में मैं श्रीमती सुशीला देवी, दिनेश, नवीन, गौरव, संचित झांझरी जो बुला रहा हूँ मंच में आए और जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में आज गुणातन जुड़ करके अपने जीवन को, अपने धन को एक स्वरूप प्रदान किया है, अपना श्रृंगार किया है, वे आए और हमारा सम्मान गुणातन की ओर से प्राप्त करके हमें अनुग्रहित करें। श्रीमती सुशीला देवी, दिनेश, नवीन, गौरव, संचित झांझरी जल्दी रहिए। और सम्मान करने के लिए आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी पापड़ीवाल, विनीता जी पापड़ीवाल, श्रीमती संरक्षक गुणायतन, इनका सम्मान करके इसकी संपूर्ति कर रहे हैं और मान प्रदान कर रहे हैं। जिन लोगों के नाम आज नहीं आ पाए, बिल्कुल दुखी ना हो, जिन्होंने नहीं पूछ पाया, उनके भाई बंधुओं ने उनकी बात महाराष्ट्री से आप सबके लिए पूछी है, इसलिए अपने को किसी प्रकार से खेत नहीं करना और ऐसे ही गुणायतन से जोड़ने वाले इन भव्य जनों के समान अपने आप को जोड़े रखना, जोड़ने का प्रयत्न करना। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।